3.2 लाख करोड़ रुपीस 114 रफाल के लिए बल्क डील है। ऑब्वियसली वेपन सिस्टम्स ईडब्ल्यू स्वीट के साथ मिलेगा। पाकिस्तान इंडिया के अगर आपने ताल्लुकात देखें इस वक्त बहुत ही सर्द है ना, और फिर एक पाकिस्तान के अंदर एक खौफ भी है, बेशक हम माने या ना माने कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमला कर देगा। तो एक है 114 रफाल, ठीक है, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन यहाँ पर आएंगे मिड फरवरी 2026 में, जब वो एआई का जो एआई इम्पैक्ट समिट है उसके लिए काफी लोग आएंगे, तो उस टाइम पे ये डील साइन होने की बात चल रही है। इंडिया हर फील्ड में, हमारा तो उनसे मुकाबला ही नहीं है, वो हमसे बहुत आगे है, वो हमसे। अब ये एक बहुत बड़ी और उनकी सारी बात है, जो उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट होते हैं, वेपन सिस्टम होता है, सिमुलेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी क्रू ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडियनाइजेशन की बात की गई है, जिसमें कहा गया इन 114 जेट में 96 से 102 जेट्स भारत में बनाए जाएंगे 30% इंडिजिनस कंटेंट के साथ। बाकी दोस्तों इसमें डोमेस्टिक फर्म्स जैसे टाटा है वो प्रोड्यूस इसको करेगा। ये सारी बात है वो चीन के लिए तो नहीं, वो पाकिस्तान के लिए भी है। ठीक है, एक तरफ आप देखिए इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर उसके ताल्लुकात खराब है। अफगानिस्तान जो है वो ऐसे नक्शे बनाए जा रहे हैं वहाँ। अच्छा। तो कितना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का ग्रेटर अफगानिस्तान शामिल किया हुआ है। पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया ने तकरीबन 36 राफेल फाइट जो थे वो फ्रांस से पहले भी लिए हैं। दिस शुड बी द लार्जेस्ट रफाल ऑर्डर इन हिस्ट्री, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इट्स प्रीटी बिग एंड फ्रांस की इकोनॉमी को काफी एक बूस्ट मिलेगा इसके अंदर से, एज वेल एज द फैक्ट कि आपकी एयरफोर्स को भी काफी एक बूस्ट मिलेगा। 14 रफाल, ठीक है, जो अभी कभी भी अनाउंस हो जाएंगे जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन यहाँ पर आएंगे मिड फरवरी 2026 में, जब वो एआई का जो एआई इम्पैक्ट समिट है उसके लिए काफी लोग आएंगे, तो उस टाइम पे ये डील साइन होने की बात चल रही है। दिस शुड बी द लार्जेस्ट रफाल ऑर्डर इन हिस्ट्री, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इट्स प्रीटी बिग एंड फ्रांस की इकोनॉमी को काफी एक बूस्ट मिलेगा इसके अंदर से, एज वेल एज द फैक्ट कि आपकी एयरफोर्स को भी काफी एक बूस्ट मिलेगा। फूल्स, तो मैं इसके अंदर आपको एक बड़ा बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दूंगा, जहां पर आई एम गोना टेल यू कि दीज आर थिंग्स व्हिच आर क्रिटिकल, दीज आर थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग एंड दीज आर थिंग्स आईड लाइक टू सी, राइट। तो 3 पार्ट्स में इसको बांटेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया है क्या। 90 रफाल F4 फाइटर्स जो आपके पास इस टाइम पे हैं, दे आर दी F3Rs। उसके बाद ये 90 जो रफाल्स होंगे, इनका जॉइंट प्रोडक्शन रहेगा भारत के अंदर और फ्रांस के अंदर, दोनों बैठ यहां प्रोड्यूस करेंगे। एंड जो आपके एग्जिस्टिंग 36 एयरक्राफ्ट हैं, F3R को उठा के F4 में बनाया जाएगा। सवाल कुछ उठेंगे यहां पर, और उन सवालों को मैं भी पूछ लेता हूं कि यार जो आप बोल रहे हो कि F3 को F4 बनाओगे, ठीक है, उसके बाद यहां पर एक और जो फर्दर प्लान है कि साहब आप 24 F5 भी लोगे जो फ्रांस में प्रोड्यूस होंगे और थोड़े बहुत ऑफ कोर्स यहां पे भी होंगे, एंड विद नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गेट दिस स्ट्रेट, यू विल हैव F3s to F4s, F4s एंड F5s। बोला यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं F4 जो होंगे उनको भी F5 के लिए कुछ कैपेबिलिटी करने के लिए दे विल बी अपग्रेड प्लान्स विद इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इटसेल्फ। Our HAL is not a failure, but a colossal disappointment. Let me just say this. इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। And I am not going to favor मोदी साहब here, but एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए, जब हमारे पास एक नीड थी, इन लोगों ने आके सबसे पहले 36 रफाल खरीदे, सब कुछ करा, they did all that stuff, and then they banked in the inside system कि भैया ये लोग कुछ प्रोड्यूस करेंगे। इन्होंने आके रोना शुरू कर दिया कि साहब हमारे पास तो इंजन्स नहीं है, हमने डील साइन करी है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम डज HAL वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इनका जो बॉडी वर्क्स है और इनका जो मेन एयरफ्रेम जो एयरक्राफ्ट का है, दे आर डिलेड देमसेल्व्स इन दैट। इंजन चाहे डिले हो कोई बात नहीं, बट मुझे एक चीज बताइए, अगर यहां पर 4-5 आपके ऑलरेडी इंजन यहां पर जो आ चुके हैं, उनके 5 तेजस मार्क 1 अभी तक ऑपरेशन में क्यों नहीं आए? बिकॉज there is a problem within that organization, और इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। What sealed the deal for Rafale? देखिए, एक तो है डिलीवरी, they have been able to deliver it to you। उसके बाद आपने देखा कि 36 आए, and then you have ordered for the 26 plus which are coming in for the Navy, Rafale Ms। जैसी वो डील साइन हुई, I had mentioned this in my show before, कि Rafales coming in for the Air Force is pretty much finalized। आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 की है स्क्वाड्रन की,
आप मांग रहे हो 50, आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ 31 है। रियलिटी ये है। तो अभी जो लोग रो रहे हैं कि भैया ये पैसे ज्यादा हैं, ये पैसे कम हैं, ये देखिए साहब, लेट मी पुट समथिंग अक्रॉस टू यू इन अ वेरी वेरी सिंपल वे। जो एयरक्राफ्ट का प्राइस होता है, इट इज नॉट जस्ट द एयरफ्रेम, उसके साथ उसके स्पेयर्स, उसका ये, अब कितने एक्स स्पेयर्स आपने मांगा है ये तो आपको पता नहीं है ना, जो यहां पर प्राइसिंग के लिए रोना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। ऑफ दीज पीपल हु आर सिटिंग बिहाइंड अनोनिमस आईडीज एंड रैंटिंग, दे हैव नो एविडेंस, बट इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है जो ये बाहर निकल रही है, विच इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। द रियलिटी ऑफ द गेम इज दैट यू नीड दिस वॉज इनएविटेबल। दूसरी चीज देखिए, दोनों कंट्रीज के बीच में जो इन्वेस्टमेंट करी गई है इसके अंदर, द एमआरओ फैसिलिटी, द डील विद साफरान ने जो आपके हेलीकॉप्टर इंजन के साथ काम करा है, साफरान इज नाउ प्रपोजिंग टू वर्क विद द M88 एंड गिव यू अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी टू बिल्ड योर ओन इंजन, जो आप Mark 2 के लिए, TBDAF के लिए, व्हाटएवर, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर अभी बात चल रही है। सब जो एक डेस्परेट पोजीशन में होते हैं ना, उनके पास इतनी पावर नहीं होती। दूसरा देखिए, उसके बाद जो ये यहां पर MRO और ये सब चीजें हैं, दैट इज अ क्लियर साइन कि आपके साथ दोनों का एक इन्वेस्टमेंट है, वेयर दे आर वांटिंग टू क्रिएट शेयर्ड ट्रेनिंग, शेयर्ड मेंटेनेंस, शेयर्ड स्पेयर्स, शेयर्ड लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड। लुक एट द इंडियन एयरफोर्स टुडे, 150 के ज्यादा आपके पास सुखोइज हैं, उसके बाद यू विल हैव about 150, 170 of these Rafales. So you got two big, my apologies, 4.5 plus fighters in large numbers in unison. And Indian Air Force and Indian Navy का यहाँ पर कहीं ना कहीं एक joint भी, गेम निकलेगा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने दक्षिण एशिया की रक्षा और राजनयिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। भारत के 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित खरीद की वायुसेना ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय को 114 राफेल लड़ाकू विमानों के प्रस्ताव पर दस्तावेज सौंपा है। यह सौदा न केवल भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा अनुबंध साबित हो सकता है, बल्कि देश में मेक इन इंडिया के तहत वायु शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कदम भी माना जा रहा है। वहीं इसके विपरीत पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी आलोचनात्मक और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के नागरिक और कुछ विश्लेषक इस भारत की सैन्य बढ़त के तौर पर दिखा रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया में इसे चिंताजनक समाचार बता रहे हैं। कुछ टिप्पणीकारों ने इसे अपने वायुसेना उपकरणों के महत्व पर सवाल उठाने वाला मुद्दा भी बनाया है। इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही बड़ी और सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।